हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन। इस चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और साथ ही साथ 2009 से लेकर 2022 तक इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसको भी अभी देख लेंगे साथ में, ठीक ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो 2020 में पूछा गया है। तो 2023 में हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन रिपीट कर दे, क्योंकि 1 से 2 साल में क्वेश्चन रिपीट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए उत्क्रमणीय, ऑप्शन नंबर बी अणु उत्क्रमणीय, ऑप्शन नंबर सी बहुलकीकरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है वो है अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग याद करते जाइए। क्विज टेलीग्राम पर तो होता ही है, इसका भी होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। ये भी 2020 में पूछा गया सवाल है। देख लीजिए ऑप्शन कह रहा है ए नंबर ऑप्शन चीनी के घोल, ऑप्शन नंबर बी सोने का कोलाइडी घोल, घोल मतलब बिलियन, ऑप्शन नंबर सी सस्पेंशन, ऑप्शन नंबर डी इमल्सन। तो क्या होगा इसमें से? तो इसका हो जाएगा चीनी का घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताजे अपक्षेप को कोलाइड में बदला जा सकता है। तो ताजे अपक्षेप को कोलाइड में बदलने के लिए पेप्टी जैसे द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी गैस यानी कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। ये 2018 में पूछा गया सवाल है। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक सबसे अधिक होता है। तो देखिए सबसे अधिक होता है इसके द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक ना। आप लोग बस याद कर दीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, P2O5 अच्छा है एक, P2O5 अच्छा है एक। देख लीजिए ये 2017 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन नंबर ए अधिशोषक, ऑप्शन नंबर बी अवशोषक, ऑप्शन नंबर सी अवकारक, ऑप्शन नंबर डी रंग विनाशक। तो P2O5 अच्छा है एक क्या? तो अच्छा है एक अवशोषक। P2O5 क्या है? एक अवशोषक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है। टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए आंत, ऑप्शन नंबर बी अमाशय, ऑप्शन नंबर सी जीभ की लार, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। तो टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत होता है जीभ की लार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीभ की लार। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब कह रहा है तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तेल को वसा में बदलने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उत्प्रेरक है निकेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है देख लीजिए विलायक विरागी कोलाइड कहलाता है। एक होता है विलायक, एक होता है द्रव स्नेही और एक होता है द्रव विरागी, ठीक ना। तो इसमें कह रहा है
एक विरागी कोलाइड कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए लायोफिलिक कोलाइड, ऑप्शन नंबर बी लायोफोबिक कोलाइड, ऑप्शन नंबर सी ना लायोफिलिक और ना ही लायोफोबिक कोलाइड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो विलायक विरागी कोलाइड कौन कहलाएगा? कहलाएगा लायोफोबिक कोलाइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कह रहा है विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है। अब देखिए हम बताए थे कि स्नेही और एक होता है विरागी, तो देख लीजिए इसमें कह रहा है विलायक स्नेही, तो विलायक स्नेही क्या हो जाएगा? लायोफिलिक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन, हाँ अब अच्छे से दिख रहा होगा। दूध एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जेल का, ऑप्शन नंबर बी सॉल का, ऑप्शन नंबर सी निलंबन का, ऑप्शन नंबर डी पायस का। तो दूध किसका उदाहरण है? तो दूध उदाहरण है पायस, यानी कि इमल्सन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, दूध एक किसका उदाहरण है? पायस का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? हिमांक का अवनमन, ये देख लीजिए 2009 और 2013, ये दो बार पूछा जा चुका है। हिमांक का अवनमन किसके लिए अधिकतम होगा? तो ये हो जाएगा K2SO4 के लिए अधिकतम, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? हम बताए थे कितना, 4 अनुसंख्य गुणधर्म बताए थे, ठीक ना। तो देखिए 4 इसमें से कोई एक होगा जो नहीं होगा, 3 इनमें से सही रहेगा, लेकिन एक जो होगा वो गलत होगा। तो देख लीजिए कौन कौन सा है, ये 2010 में पूछा गया है, ठीक ना। तो इसको आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक, ये मैं बता दिया हूँ कई बार, ठीक, इसलिए आप लोग, और नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए कमेंट में लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होगा। किसी गैस के 1 मोल का आयतन, ये 2015 में पूछा गया है। किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होगा? तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसको मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, पृष्ठ रसायन चैप्टर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। सबसे प्रबल लिविस अम्ल, ये 2015 में पूछा गया है। तो सबसे प्रबल लिविस अम्ल इसमें से हो जाएगा BI3, ऑप्शन नंबर डी। BI3 सबसे प्रबल लिविस अम्ल है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15, ब्राउनियन गति का कारण है। ब्राउनियन गति यानी कि ब्राउनी गति का कारण है। तो ब्राउनी गति का कारण, ऑप्शन नंबर ए द्रव अवस्था में ताप का उतार चढ़ाव, ऑप्शन नंबर बी कोलाइडी कणों पर आवेश का आकर्षण प्रतिकर्षण, ऑप्शन नंबर सी परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात, ऑप्शन नंबर डी कणों का आकार। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 15 का सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धनात्मक सॉल के स्कंदन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ है। सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो ये सर्वाधिक पदार्थ हो जाएगा ये K4FeCN6, और इसका मैं ऑक्सीकरण संख्या और एक और होता है मान, वो सब मैं निकाल के बताया हूँ, ठीक ना। आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, दोनों एक साथ बताया हूँ। चलिए 16 हो गया। 17 नंबर कह रहा है किसी आयन का स्कंदन
प्रभाव निर्भर करता है? किसी आयन का स्कंदन प्रभाव किस पर निर्भर करेगा? ऑप्शन नंबर ए संयोजकता के चिन्ह पर, ऑप्शन नंबर बी संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर, ऑप्शन नंबर सी आवेश के चिन्ह पर, ऑप्शन नंबर डी आकार पर। किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर कर जाता है संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जांतव झिल्ली में छन जाने वाला विलयन कहलाता है। जांतव झिल्ली में छन जाने वाला विलयन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए समांगी विलयन, ऑप्शन नंबर बी निलंबन, ऑप्शन नंबर सी कोलाइडी विलयन, ऑप्शन नंबर डी अपक्षेप का विलयन। तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा समांगी विलयन। जांतव झिल्ली में छन जाने वाला विलयन क्या कहलाता है? समांगी विलयन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 का। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कोलाइड घोल नहीं है? कोलाइडी घोल नहीं है इनमें से कौन? तो कोलाइडी घोल हम बताए हैं अभी तुरंत, एक ऊपर क्वेश्चन गया है, ठीक ना, तो उसको देख के आप लोग आंसर, ये क्वेश्चन हुआ है, ठीक ना, कोलाइडी घोल, तो उसका आंसर मैं बताया हूँ, तो सेम इसी तरह से है, तो आप लोग इसका आंसर जान गए होंगे। तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 20। कोलाइडी घोल नहीं है, ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बता ही दिया हूँ, ठीक ना, खोजने की कोई जरूर नहीं, बता दिया हूँ। कोलाइडी घोल नहीं है इनमें से कौन? तो जल नहीं है, बाकी ये तीनों कोलाइडी घोल है, ठीक ना। चलिए 20 नंबर देखते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव किसमें? देख लीजिए 2018 में पूछा गया। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है ऑप्शन नंबर ए वास्तविक घोल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी घोल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कोलाइड द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित होता है वो प्रदर्शित होता है वास्तविक घोल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अपमार्जक को कहा जाता है। अपमार्जक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ संक्रियन, ऑप्शन नंबर बी कोलाइड, ऑप्शन नंबर सी निलंबन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अपमार्जक को क्या कहा जाता है? कहा जाता है पृष्ठ संक्रियन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए 22 नंबर कह रहा है तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन कहलाता है। तेल तथा पानी से मिलकर जो कोलाइड विलयन बनेगा वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए जियोलाइट, ऑप्शन नंबर बी मिसेल, ऑप्शन नंबर सी पायस, ऑप्शन नंबर डी इमल्सन। तो क्या कहलाएगा? उसके संयोग से जो बनेगा वो कहलाएगा इमल्सन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए, ओ ए नहीं डी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 यूरी एज उदाहरण है। यूरी एज का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो यूरी एज का उदाहरण होता है एक एंजाइम। यूरी एज उदाहरण है किसका? एक एंजाइम का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड है? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? ये 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दूध, ऑप्शन नंबर बी गोंद, ऑप्शन नंबर सी कोहरा, ऑप्शन नंबर डी रक्त। तो द्रव स्नेही कोलाइड कौन होगा? तो वो होगा गोंद। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है? टिंडल प्रभाव किसमें संभव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए निलंबन, ऑप्शन नंबर बी पायस, ऑप्शन नंबर सी शर्करा विलयन, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सॉल। तो टिंडल प्रभाव किसमें संभव नहीं होगा? तो ये संभव हो जाएगा, नहीं होगा, शर्करा विलयन में टिंडल प्रभाव संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 नंबर रक्त पर आवेश पाया जाता है शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, गैस में द्रव। तो रक्त पर जो आवेश पाया जाता है वो पाया जाता है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए आकार, ऑप्शन नंबर बी
आवेश, ऑप्शन नंबर सी घनत्व, ऑप्शन नंबर डी द्रवीकरण। तो द्रव स्नेही कोलाइडों के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? आवेश, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 नंबर, एंजाइम का मुख्य अवयव है। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ऑप्शन नंबर डी हार्मोन्स। एंजाइम का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो एंजाइम का मुख्य अवयव होता है प्रोटीन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो ये उत्प्रेरक हो जाएगा N2O, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30 नंबर, उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक कौन है? उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले किए थे बर्जीलियस ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से धनावेशित सोल का उदाहरण है। धनावेशित सोल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी जिलेटिन। तो देखिए धनावेशित सोल का जो उदाहरण होगा वो होगा जिलेटिन, ऑप्शन नंबर बी। धनावेशित सोल कौन सा है? जिलेटिन। चलिए 32 नंबर, भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण की अभिक्रिया होती है ऑप्शन नंबर ए कक्ष ताप पर, ऑप्शन नंबर बी उच्च ताप पर, ऑप्शन नंबर सी किसी भी ताप पर, ऑप्शन नंबर डी अति निम्न ताप पर। तो भौतिक अधिशोषण की जो क्रिया होती है वो होती है कक्ष ताप पर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी गंधक, ऑप्शन नंबर सी कोयला, ऑप्शन नंबर डी जिलेटिन। तो द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण होगा वो यहाँ पर देख लीजिए 32, ये 33 होगा, ठीक ना। यहाँ पर 2 लिखा गया है, ठीक ना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जिलेटिन, ऑप्शन नंबर डी। द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण क्या होगा? जिलेटिन। क्वेश्चन नंबर 34 वो 34, ठीक ना। यहाँ पर जो लिखा है वही बोला जाए। एक्स वाई एम तथा पी के मध्य वक्र कहलाता है। पी के मध्य वक्र क्या कहलाता है? अधिशोषण समतापी वक्र, ऑप्शन नंबर बी अधिशोषण समदाबी वक्र, ऑप्शन नंबर सी भौतिक अधिशोषण वक्र, प्रासरणी वक्र। तो क्या कहलाएगा? ये जो होगा ये कहला जाएगा अधिशोषण समतापी वक्र, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 35, निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड है। द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण यानी कि यहाँ दिया गया है 3 में से 4 में से कोई एक सही है। ऑप्शन नंबर ए दूध, ऑप्शन नंबर बी गोंद, ऑप्शन नंबर सी कोहरा, ऑप्शन नंबर कोहरा किसको कहते हैं? जानते हैं? ओस को। ऑप्शन नंबर डी रक्त। तो द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा गोंद। ये क्वेश्चन शायद एक बार और आया था ना। चलिए बी नंबर हो जाएगा 35 का बी। चलिए 36 नंबर, कोलाइडी सोल है। कोलाइडी सोल क्या है? वास्तविक विलयन, निलंबन, विषमांगी सोल, समांगी सोल। कोलाइडी सोल क्या है? तो कोलाइडी सोल है विषमांगी सोल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? ऑप्शन नंबर ए अधिशोषण, ऑप्शन नंबर बी इमल्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी स्कंदन, ऑप्शन नंबर डी किसी से नहीं। तो जो साबुन होता है वो ग्रीस को इमल्सीकरण के द्वारा निकाल देता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो
उत्प्रेरक ये 2017 में पूछा गया था। देखिए, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए समय को कम कर देता है, ठीक है। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए समय को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये बहुत बड़ा था इसलिए डायरेक्ट आंसर। चलिए 39 नंबर, निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन है? ये 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए धूम्र, ऑप्शन नंबर बी केक, ऑप्शन नंबर सी संश्लेषित जैम, ऑप्शन नंबर डी प्यूमिस पत्थर। तो देखिए, इस प्यूमिस पत्थर इसका ठोस ठोस समुदाय कौन है? संश्लेषित जैम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये 2018 में पूछा गया था। ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m तथा log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है। ग्राफ की ढलान यानी कि स्लोप बराबर है। ये तो ग्राफ की ढलान ये किस में आ जाएगा? आपका अधिशोषण में आ जाता है। तो इसको लॉग के बारे में हम बताए हैं, एक प्रूव करके अभी आप लोगों को बताए होंगे कि राउल्ट के नियम से बताए हैं कि हिमांक के अवनमन के लिए राउल्ट का नियम प्रूव करने के लिए, ठीक ना। और एक बताए थे, क्या बताए थे? क्वथनांक का उन्नयन, ये भी बताए थे। तो इसमें ये सब उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा लॉग के, क्योंकि उसमें मान लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।